हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। खांटी मेथड का ट्रिक है। खांटी मेथड का एक ऐसा ट्रिक है जो कि सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो कि केवल 5 सेकंड के अंदर हल होने वाले क्वेश्चन है। तो कहते हैं एक वस्तु 96 रुपये में बेचा। एक वस्तु कितने रुपये में बेचा है? 96 रुपये में बेचा गया। तो इसके बाद कहते हैं यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? पहला टाइप क्या करेंगे? 96 96 जो को ऐसा फैक्टर तोड़ना है 96 को, जो कि उसका आंसर कितना होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। 10 का होना चाहिए। 96 तोड़ना है, 10 का होना चाहिए। तो इसका बोलेंगे 16 के 96, 16 के 96। अगर कभी भी कहेगा कि लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य पूछेगा और इसके साथ क्या करना है? जीरो लगा देना है। तो लागत मूल्य पूछेगा तो छोटा वाला आंसर, अगर पूछेगा विक्रय मूल्य पूछेगा तो बड़ा वाला आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब देखेंगे मेथड दूसरा मेथड जैसे कि ऑप्शन उठाए बी। ऑप्शन जैसे मान लेते हैं आंसर क्या है? 60। 60 ले लीजिए और इसमें 100 में जोड़ के लिखना है। 60 और 100 तो हो जाएगा 160। 160 जीरो भूल जा रहा है, जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो छा के 96 जो कि यहाँ पे 96 है। इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ही होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कहता एक वस्तु 144 रुपया पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लाभ के बराबर होता है। उस वस्तु के लाभ के क्या है? बराबर। उस वस्तु के लाभ के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे लाभ के बराबर होगा। तो 144 को तोड़ेंगे। 144 ऐसा फैक्टर तोड़ना जो कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? एक का होता है, मतलब 10 का होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए? 10 का। तो बोलेंगे 8884 क्या हो जाएगा? 8884 और इसके साथ क्या लगा देंगे? जीरो। तो अगर कभी भी सीपी पूछा जाए या करैमुल पूछा जाए तो मतलब करैमुल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा वाला आंसर। तो विक्रयमुल पूछेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 80। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा तरीका मैं जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ क्या है? 80 है। तो यहाँ 80 हो जाएगा। करैमुल का क्या होता है? अपने आप में 100। 80 और 100 कितना हो जाएगा? 180। जीरो को भूल जाना है। जीरो क्या है? इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। जीरो को भूल जाना है, जीरो को छोड़ करके लिखना है। 8844 144 जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है। 39 रुपया है। यदि उसका लाभ प्रति उसके लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसका लागत मूल्य रुपया में क्या होगा? 39 को तोड़ना है। 39 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? बोलेंगे 13 या 39 और इसके साथ क्या लगा देंगे? जीरो। अब लागत मूल्य पूछता तो छोटा वाला आंसर, अगर विक्रय मूल्य पूछता तो बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ पे लागत मिलता है तो इसका आंसर क्या देंगे? क्या देंगे? बी। जैसे कि ऑप्शन से बनाने से ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं समस्या है बी। बी ए मतलब 30 है। तो अब 30 और 100 में जोड़ के बनाते हैं। 100 और 30 तो जाएगा 130। जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो या 39 39 ऑप्शन यहाँ पे है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। जैसे कि इसमें बनाएंगे तो यहाँ क्या सब, यहाँ क्या एक है तो बोलेंगे सत्या एक है। जीरो से को कोई मतलब नहीं है। सत्या एक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? एक चीज को ऐसा तोड़ना, ऐसा फैक्टर तोड़ना जो कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? इन दोनों का योग होना चाहिए। अंतर तो यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? सत्या एक है। क्या हो जाएगा? सत्या एक है बोलेंगे। सत्या एक है होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। अगर विजय ने हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची जिसमें उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। घड़ी के लागत मूल्य क्या है? मान लेते हैं 75%। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन मान लेते हैं डी है। ये 50 हो गया और 50 का क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। हो जाएगा 150। जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो का मतलब नहीं, जीरो को छोड़ के लिखना है। 15 पचहत्तर 15 75 तो क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे और क्या बोलेंगे? 75 को ऐसा फैक्टर तोड़ना है, ऐसा फैक्टर तोड़ना जो कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 10 का।
तक होना चाहिए 10 तक। बोलेंगे 15 पचे 75, 15 पचे 75। अगर कहेगा कभी लागत मूल्य या सीपी बोलेगा, सीपी कहेगा तो इसका मतलब छोटा वाला, अगर एसपी कहेगा तो बड़ा वाला। यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, सीपी कर रहा है, तो क्या जाएगा आंसर डी, छोटा वाला। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और वीडियो अच्छे लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह आप लोग भी हाथी मेथड का टिप्स है केवल 5 सेकंड के अंदर पूरे गणित को सॉल्व करना चाहते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।